Now start we have now exercise 5.1 of chapter AP. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें क्या है, तुम्हारा कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं और उन सिचुएशंस वो किस में है, तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में है. तो सबसे पहले इन सिचुएशंस को हमको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स के लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है ना. फिर मैथ्स के लैंग्वेज में चेंज करके फिर हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर, तो कहीं भी जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिल रहा है वो एपी, सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है, जैसे प्राइम नंबर का है, तो प्राइम नंबर में क्या है तुम्हारे पास, प्राइम नंबर में है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आया 1, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये आया 2, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 2, फिर ये डिफरेंस आया 4. तो ये क्या है, ये एक अनसर्टन डिफरेंस है. ठीक है ना. जब अनसर्टन डिफरेंस है तुम्हारा, डी जो है वो क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है. पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आएगा. इस तरह से अनसर्टन जो है वो डिफरेंस है. तो अनसर्टन डिफरेंस में ये तुम्हारा एपी फॉर्म नहीं करेगा. ये क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो है, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए. So an arithmetic progression is a list of number. Arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. First term को छोड़ करके बाकी जो सब सारे टर्म्स हैं तुम्हारे, उसमें क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर जो है वो ऐड हो रहा है. ठीक है, तो अब जो सिचुएशंस दिए हुए हैं, पहले उन सिचुएशंस पे हम लोग फोकस करें. तो फर्स्ट सिचुएशन जो दिया हुआ है वो कह रहा है तुम्हारा द टैक्सी फेयर. द फर्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, when the fare is rupees 15 for the first kilometer, and rupees 8 for each additional किलोमीटर. ठीक है ना. क्या है क्वेश्चन में कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. माने अगर हमको 1 किलोमीटर के अंदर में जाना है तो हमें कितना पेड करना है, 15 रुपीज. उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए जो है वो 8 रुपीज एडिशनल चार्ज लगेगा. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इसके लिए हो गया रुपीज 15. ठीक है. सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर, उसके लिए क्या हो जाएगा, रुपीज 15 प्लस रुपीज 8 इज इक्वल टू 23. फिर थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर के लिए हो जाएगा तुम्हारा रुपीज 15 प्लस रुपीज 8 प्लस नेक्स्ट के लिए रुपीज 8 फिर देना पड़ेगा, और इस तरह से ये हो जाएगा रुपीज 31. और फोर्थ किलोमीटर के लिए हो जाएगा तुम्हारा रुपीज 15 फर्स्ट किलोमीटर, रुपीज 8 सेकेंड एडिशनल, रुपीज 8 थर्ड एडिशनल एंड रुपीज 8 फोर्थ एडिशनल. ठीक है ना. तो ये तुम्हारा हो जाएगा रुपीज 39 एंड सो ऑन. ऐसे ये हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली करते रहेंगे. लेकिन हमें मैक्सिमम जो है, जब भी एपी वगैरह डिफाइन करना रहेगा, मैक्सिमम 4 टर्म्स तक ही लेंगे. उससे ज्यादा कोई टर्म्स हमको लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स. ये जो द लिस्ट ऑफ नंबर्स जो फॉर्म कर रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया 15, 23, 31, 39, एंड डॉट डॉट डॉट. ठीक है. ये इनफाइनाइट तक जा रहा है. कोई एनथ टर्म हम लोग को इसमें फाइंड आउट नहीं करना है. हमें खाली जो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म हुआ है इसको ये बताना है कि ये जो है एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन
एक सिचुएशन दिया हुआ है ये, इसमें कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म होंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है ना। वाई का आंसर जो है वो क्या है, वो डी है तुम्हारा। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग डी निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 हम लोगों ने निकाला, a2 माइनस a1 मीन्स 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। फिर तुम्हारा a3 माइनस a2 निकाला, ये हो जाएगा 31 माइनस 23, दिस इज नाउ अगेन 8। फिर a4 माइनस a3 निकाला, दिस इज नाउ इक्वल टू 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर क्या निकला हमारे पास, हमारे पास आया a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 8, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये जो है एक क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट को ही बार बार रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया तुम्हारा, ये इक्वल हो गया। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो जो ये सिचुएशन है वो क्या हो रहा है, वो एपी को फॉर्म कर रहा है। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स, सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एंड एपी, ठीक है। क्यों एपी किया, क्योंकि जो है ये एक कांस्टेंट को बार बार ये रिपीट कर रहा है। कौन से, जो इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जो इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, एक फिक्स नंबर है। तो इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो फॉर्म हुआ था, जो सिचुएशन दिया हुआ था, उसको सबसे पहले हम लोगों ने लिस्ट ऑफ नंबर्स में फॉर्म चेंज किया, और लिस्ट ऑफ नंबर्स में ये चेंज होने के बाद एक कांस्टेंट को ये बार बार रिपीट कर रहा है, और कांस्टेंट को रिपीट करने के नाते ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो क्या है, वो एपी को शो कर रहा है। तो जो ये सिचुएशन है वो एपी हुआ। ऐसे ही तुम्हारा सेकंड है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है ना। एक सिलेंडर है जिसमें तुम्हारा एयर भरा हुआ है, कितना एयर है, कोई अमाउंट वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वैक्यूम पंप के थ्रू जो है उसमें से एयर को रिलीज किया जा रहा है। तो क्या रहा है, जितना रिमेनिंग का वो 1/4 जो है ये रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। वो रिमेनिंग का 1/4 जो है वो रिलीज कर रहा है, ठीक। ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है ये क्वेश्चन तुम्हारा। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो हमने सपोज किया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन द क्या है तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। रिमूव्ड एयर फ्रॉम द सिलेंडर, कितना एयर रिमूव कर रहा है, 1/4 V, ठीक है ना, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, ठीक। तो 1/4 V इसमें है तुम्हारा। तो अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा V टोटल था 1/4, उसको रिलीज कर दिया, अब 3/4 ऑफ V हो गया। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। फिर रिमूव्ड एयर फ्रॉम सिलेंडर, रिमूव्ड एयर फ्रॉम सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ 3/4 V, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3/16 V। ये तुम्हारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब फिर से रिमेनिंग हो जाएगा, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर कितना था, 3/4 V माइनस 3/16 V। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। ये 12 माइनस 3 V इज इक्वल टू 9/16 V, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर V, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थर्ड। एक और केस को कंसिडर कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, फिर से तुम्हारा रिमूव एयर फ्रॉम द सिलेंडर, रिमूव एयर फ्रॉम द सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ किसका, 9/16 का, 1/4 ऑफ 9/16 का V इज इक्वल टू हो जाएगा 9/64 V। ये क्या होगा, रिमूव होगा।
तो रिमेनिंग फिर से आ जाएगा तुम्हारा रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना था तुम्हारे पास था 3/4 माइनस 9/16 v माइनस 9/64 v, ये कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 64, 16 4 तो ये हो गया 36 माइनस 9, ये हो जाएगा 27/64, ये हो जाएगा तुम्हारा v, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब v, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ सिचुएशन। ठीक, सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले आया v, फिर तुम्हारे पास आया 3/4v, फिर तुम्हारे पास आया 3/4 होल स्क्वायर v, फिर तुम्हारे पास आया 3/4 होल क्यूब v एंड डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से आ गया। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे फिर से हम लोग चेक करेंगे ये जो टर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व है, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ये टर्म्स हैं। ठीक है, v है, 3/4v है, 3/4 होल स्क्वायर v है, 3/4 होल क्यूब v है। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो टर्म्स हैं, ये एपी को फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला है क्या, a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 माइनस a1 ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4v माइनस v, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 1/4v, ये आ गया। a3 माइनस a2 हो जाएगा 9/16v माइनस 3/4v। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 16, और ये 9 माइनस 4 12 आ गया v, ये इज इक्वल टू माइनस 3/16v। यहीं पे क्लियर हो गया, इसको हम लोग और आगे मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ये जहां पर भी डिफर कर जाएगा हमको वहीं पे स्टॉप कर देना है, फिर आगे के टर्म्स को चेक करने का कोई रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, वो इनरेलिवेंट है। जहां पे हमें डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया था, माइनस 1/4v आया है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, माइनस 3/16v। दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो ये यहीं पे स्टॉप कर दिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसका वाई का रीजन क्या है, वाई का रीजन जो है वो यही है तुम्हारा, वाई कह रहा है कि डी जो है वो सेम नहीं है। जहां पे डी सेम नहीं रहेगा वहां पे वो तुम्हारा लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है, वो जो उस सीरीज के जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, टर्म्स जो हैं, वो एपी को फॉर्म नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक जो भी सिचुएशन दिया हुआ हो वो सबके सब तुम्हारा एपी को फॉर्म करे ही करे। तो फर्स्ट वाला कर रहा था, लेकिन सेकंड वाले को हम लोगों ने चेक किया तो उसमें वो नहीं कर रहा है। फिर ऐसे ही हम लोग थर्ड फोर्थ को भी चेक करेंगे। ठीक है ना, और उसमें चेक करके सबसे पहले हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर्स को फॉर्म करेंगे, और लिस्ट ऑफ फॉर्म को फॉर्म करने के बाद a2 माइनस a1 करेंगे, a3 माइनस a4 करेंगे, और उसको चेक करेंगे कि वो अगर सेम है तो ही फिर हम लोग a4 माइनस a3 को फाइंड आउट करेंगे। अदरवाइज अगर वो डिफर कर गया तो वो वहीं पे तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वाले को तुम लोग खुद से ट्राई करोगे और उसको लगाओगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स जो हम लोग ने सॉल्व किए, जिसमें से एक का लिस्ट ऑफ नंबर्स तुम्हारा एपी को फॉर्म कर रहा है, और एक का जो सेकंड वाले का है वो उसका नंबर्स जो है वो फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम इसको देख करके नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे भी सकता है। और तुम्हारा इन सबों को जो है वो तुम्हारा एमसीक्यू के फॉर्म में भी
चेंज कर सकता है। नया पैटर्न क्या आ रहा है सीबीएसई का, उससे तुम लोग थोड़ा बहुत जान गई, तुम लोग को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रहा है। बाकी हम लोग तुम लोग को शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे बोर्ड का इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास आएगा कि किस तरह के एग्जाम होने हैं या किस तरह के एग्जाम नहीं होने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड और फोर्थ पार्ट तुम लोग खुद से उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑनलाइन क्लास में या व्हाट्सएप के थ्रू जो है हमें वो बता दोगे कि ये थर्ड पार्ट समझ में नहीं आया या फोर्थ पार्ट हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। ऐसे ही जो है बहुत बेसिक चीज से हमने तुमको पहले ही दिन बताया था कि जो भी चैप्टर एनसीईआरटी में है तुम्हारा, बहुत बेसिक चीज से उठा के हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जब बहुत बेसिक चीज से हमें कोई चीज समझाया जाता है तो वो बहुत क्लियर कट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एकदम चैप्टर का जो फंडामेंटल्स है वहां से ये स्टार्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follows, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट first 4 terms write the first 4 terms of the AP. Write the first 4 terms of the AP. When the first term A and the common difference D are given बिलो, ठीक है। जिसमें क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। हमें क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, ए इज इक्वल टू है तुम्हारा 10 और डी इज इक्वल टू भी क्या है 10 है। ए इज इक्वल टू भी 10 है, डी इज इक्वल टू भी 10 है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है वो होता है ए और वो क्या है 10। सेकेंड टर्म होता है तुम्हारा a प्लस डी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है। और लास्ट में फोर्थ टर्म ये हो जाएगा, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस डी प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। इस तरह से जो है इसके 4 टर्म्स तुम्हारे मिल गए। फर्स्ट टर्म a ही रहेगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म a प्लस डी होगा और लास्ट टर्म a प्लस डी हो जाएगा। और इस तरह से फर्स्ट टर्म 10 हो गया, सेकंड टर्म 20 हो गया, थर्ड टर्म 30 हो गया, फोर्थ टर्म 40 हो गया। क्यों, क्योंकि डी कितना दिया हुआ था 10 और a कितना दिया हुआ है 10। इस तरह से ये फर्स्ट 4 टर्म्स तुमने शो कर दिया। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, हम 5 पार्ट्स हैं और इसमें हम लोग अब 4th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। या सेकंड पार्ट भी देख लो, सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जिसमें a इज इक्वल टू जो है वो दिया हुआ है -2, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा जो कि a होगा और वो हो जाएगा -2, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी और ये हो जाएगा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, ठीक है। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस 0 अगेन इट इज नाउ -2। ये इस तरह से क्या हो रहा है, हर टर्म एक ही वैल्यू को
रिपीट कर रहा है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है तुमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है डी जो है ये तुम्हारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही हो सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट का ये तुम्हारा आंसर है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें a प्लस दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में a इज इक्वल टू 4 है और d इज इक्वल टू -3 है और d इज इक्वल टू -3। ठीक है, a इज इक्वल टू 4 है और d इज इक्वल टू -3 है। तो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a होगा तो a इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म इसका हो जाएगा तुम्हारा a प्लस d, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड टर्म इसका हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस d और ये हो जाएगा 4 -3 इज इक्वल टू -2। और फोर्थ टर्म इसका हो जाएगा तुम्हारा, फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस d ये इज इक्वल टू हो गया 4 -3 इज इक्वल टू -5। ये इस तरह से ये ऑल 4 टर्म्स इसके हो गए। तुम देख रहे हो कि कितना बेसिक चीज से ये कॉन्टिन्यूसली हमको एपी से अटैच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, बहुत ही प्राइमरी लेवल पे ले जाकर के ये हमें एपी से अटैच करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखे, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो। ठीक है, ऐसे जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये सब के सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एपी को अच्छी तरह ग्रैप्स करने के लिए, एपी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारे ये जो एक्सरसाइज 5.1 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज इसमें से तुम लैग करो। क्यों? क्योंकि अब जो है बोर्ड कह रहा है तुम्हारा कि वो एमसीक्यू लेगा, तो एमसीक्यू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं और वो सबके सब तुम्हारा एनसीईआरटी में अवेलेबल है, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं और जो कोर्स का स्ट्रक्चर होगा वो एनसीईआरटी के सराउंडिंग में ही होगा। ये भी चीज तुम ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही बाकी रेस्ट जो पार्ट्स हैं उनको भी तुम सॉल्व कर लोगे। 5th पार्ट और 3rd पार्ट हो गया, 4th पार्ट 5th पार्ट भी जो है तुम इसको सॉल्व कर लोगे इसी मेथड से। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे करके ये रेस्ट क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो। बाकी रेस्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में तुमको बताएंगे।